दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। आज आप लोगों में पढ़ाने वाला हूं संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.3। देखिए, संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.3 के क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, क्योंकि अध्याय नंबर 1.3 जो है वो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार पर ही पूरा निर्भर है। तो इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है या किस प्रकार का होता है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वास्तविक संख्याएं कौन संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार का मतलब कोई संख्या, कोई परिमेय संख्या है, वो PYQ के रूप में लिखी हुई है तो परिमेय संख्या है, तो उसको हम दशमलव के रूप में लिख देना ही दशमलव प्रसार है। या अगर कोई अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए अंडर रूट में है, तो अंडर रूट को जो है दशमलव के रूप में उसका प्रसार कर देना, वही क्या है, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है। जैसे मान लीजिए 1.3 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है और यह किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो हमको क्या करना है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1 को 3 से भाग देंगे। ध्यान समझिए, 1 को 3 से भाग देंगे। देखिए 1 छोटा है, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे और एक पॉइंट बढ़ा देंगे। तो क्या मान चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब 3 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार, 3 त्रिक 9। अब देखिए यहाँ पे शेष फल कितना आया, 1। अब एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिक 9, फिर एक शेष फल आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक 9, फिर एक शेष आएगा। तो इस प्रकार जो हम आप देखेंगे कि भागफल में एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब एक ही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ध्यान समझिए, इसमें भागफल में एक ही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम एक्चुअली इस प्रकार लिख देते हैं, बराबर 0.3 के ऊपर क्या कहते हैं, रिकरिंग का मार्क लगाते हैं। ये रिकर का मार्क लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिकर या बार भी बोलते हैं। तो ये मार्क क्या दर्शाता है कि 0.3 ही नहीं है, मतलब 0.33333 ये अनंत तक 3 है, बट इसका जो है शेष फल 0 नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो है, जो परिमेय संख्या हैं उनको क्या करते हैं, हम दशमलव में प्रसार करते हैं। मान लीजिए कुछ संख्या ऐसी भी हैं, जिससे मान लीजिए 2/5। अब 2/5 को आप हल करोगे तो क्या आएगा, 2/5। अब आप 2 को 5 से भाग दीजिए, क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, हो गया 20। 4 पंचे 5 चौक 20। तो यहाँ शेष फल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.4। तो देखिए, इसका भी हम दशमलव, इस संख्या का भी दशमलव प्रसार किए, ये आया। इस संख्या की भी दशमलव प्रसार किए तो क्या आ गया, ये आ गया। तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो यही हमको समझाना है कि वास्तविक संख्या का जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। तो आपको बताया हूं पहले कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, दोनों संख्याएं होती हैं। तो सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा किस प्रकार का होगा, वही इसमें हम पहले पढ़ेंगे। देखिए, तो देखिए, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है या कोई वास्तविक संख्या है। मान लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, 1/2 है। ध्यान समझिए, क्या है, वास्तविक संख्या 1/2 है। ये क्या है, परिमेय संख्या भी है। अब इसका दशमलव प्रसार करना है। इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, हम 1 को 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 0 पॉइंट बढ़ाए, 10 हो गया, 2 पंचे 10, शेष फल का आ गया, 0 आ गया। आंसर कितना आ गया, 0.5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, शेष फल 0 आ गया। तो इस प्रकार का जो प्रसार होता है दशमलव प्रसार, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। शांत दशमलव प्रसार मतलब कि यदि हम किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो उसका जो शेष फल आ रहा है, यदि हम भाग दर के कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो उसका शेष फल अगर 0 आ रहा है, ध्यान समझिए, उसका शेष फल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो कौन सा दशमलव प्रसार है, वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है कि किसी वास्तविक संख्या का वह दशमलव, उस प्रकार का दशमलव प्रसार जिसका शेष फल क्या हो, प्रसार में जिस शेष फल 0 आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया शांत दशमलव प्रसार, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है,
अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या है 1/3। अब ये संख्या क्या है? 1/3। अब 1/3 को हम अगर भाग देंगे किससे, 1 को 3 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, मान चलिए 10 हो गया, तो 3 त्रिका 9, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर क्या आ गया? शेषफल 1 आ गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर शेषफल 1 आ गया। तो यहां आप देख रहे हैं कि शेषफल क्या, बार बार शेषफल 1 आ जा रहा है, बट जो है ये शेषफल 1 आना बंद नहीं हो रहा है। आप कितना भी कर लीजिए, 3 3 3 3, ये भागफल 3 3 आ रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं कि भागफल में एक ही अंक को बार बार रिपीट हो रहा है, या कह सकते हैं एक ही अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ध्यान समझिए, एक ही अंकों की भागफल में एक ही अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, या कह सकते हैं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार में, किसी वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार में एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना। तो उस, या ध्यान समझिए, या एक ही अंक भागफल के अंकों के खंडों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अनासानी आवर्ती। ध्यान समझिए, इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या कह सकते हैं अनासानी आवर्ती। तो अनासानी आवर्ती प्रसार ये होता है। दूसरा कह सकते हैं, मान लीजिए 1.7 है, 1/7 है। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे, इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 को आप 7 से भाग देंगे तो क्या करेंगे? 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहां पर 0 आ गया। 7 एकन्नम 7, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना हो गया? 30। तो कितना है? 7 चौक 28 आ गया। फिर घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 0 20 हो गया। 7 दूनी 14, घटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा, 0 हो गया 60। 7 8 56, घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आ गया। अब ये 0 हो गया। 7 कितना बार जाएगा? 7 5 35, घटाएंगे कितना आएगा? 50 आएगा। अब कितना बार जाएगा? 7 बाय 7 49, कितना आएगा? 1 आ गया। अब 0 हो गया। फिर कितनी बार जाएगा? 7 का नम 7, घटाएंगे 3 आ गया, 30 हो गया। ध्यान देखिए, फिर यहीं से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 आ गया, 30 हो गया, फिर 28, फिर 20, मतलब सेम जो है। फिर 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 1 बार गया ना, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ध्यान देखिए, तो ये जो संख्या है ये 1 4 2 8 5 7, इसी संख्या की क्या होगी? फिर से पुनरावृत्ति होगी, मतलब यही संख्या फिर से रिपीट होगी। ध्यान समझिए, यही संख्या क्या होगी? फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। फिर से आप कितना भी भाग करते रहिए, शेषफल 0 नहीं आएगा और यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो कहने का मतलब ये एक ही संख्या नहीं रिपीट हो रही है, ये एक संख्या का खंड, इसे क्या बोलेंगे? अंकों का खंड। इसे क्या बोलेंगे? अंकों का खंड। ये अंकों का खंड क्या हो रहा है? फिर से रिपीट होगा। फिर आप जो आगे जाएंगे फिर से में ही संख्या आती जाएगी। तो अंकों का खंड क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि देखिए, इसका आंसर क्या है? 0.3, ये रिकरिंग का मार्क लग जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.142857। अब इस पे ये सारी संख्या फिर से रिपीट हो रही है, ये खंड, तो क्या करेंगे? रिकरिंग का मार्क लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी वास्तविक संख्या का प्रसार में यदि भागफल के अंक अथवा अंकों का खंड की पुनरावृत्ति बार बार होती है तो उसे क्या कहेंगे? अनुसानी आवर्ती प्रसार कहेंगे। तो अब अनुसानी, ये क्या हो गया? अनुसानी आवर्ती प्रवाह। अब देखिए, ये जो संख्या शांत दशमलव और अनासनी आवर्ती, ये दोनों प्रसार किस में होता है? ये परिमेय संख्याओं में होता है। ये किस में होता है? परिमेय संख्याओं में। जब भी कोई परिमेय संख्या लेंगे उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो कौन सा प्रसार आएगा? या तो शांत आएगा या तो अनासनी आवर्ती आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, या जो है शांत दशमलव में क्या होता है? शेषफल 0 आ जाता है। शेषफल माने 0 नहीं आ रहा है, तो अगर एक ही खंडों की अंकों के खंडों की या अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब ये लास्ट क्या है? अनासनी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये क्या होता है? जब किसी वास्तविक संख्या का प्रसार इस प्रकार किया जा, मतलब जब किसी वास्तविक संख्या का प्रसार इस प्रकार आए कि उसका जो भागफल है या जो प्रसार के अंक है जो है वो ना तो रिपीट करें, ध्यान समझिए, उसके अंक ना तो रिपीट करें ना उसके खंड रिपीट करें, मतलब अलग अलग संख्या बार बार आती जाए, उसका कोई वो ना कोई निश्चित नहीं कि कौन संख्या क्या आएगी। जैसे मान चलिए ये √2 है, √2 क्या है? इसका अगर हम, ये भी वास्तविक संख्या है, इसका हम प्रसार करेंगे तो क्या आएगा? 1.4142135 मतलब अलग अलग संख्याएं ऐसी आती रहेंगी, कहां तक? अनंत तक। तो यहां पे देख रहे हैं कोई संख्या जो है या कोई खंड जो है, अंकों खंड या कोई अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रसार को हम क्या कहेंगे? जिसके ना तो अंक बार बार रिपीट हो रहे हो, ना तो शेषफल 0 हो रहा हो, और ना तो जो है अंकों खंड रिपीट हो रहे हो, तो क्या कहेंगे? ऐसे प्रसार को हम बोलेंगे अनावसानी अनावर्ती प्रसार। तो ये हो गए, आपको मालूम हो गया ना, शांत दशमलव, अनावर्ती आवर्ती और नासनी अनावर्ती, तीनों आपको मालूम चल गया। अब देखिए, अब मैं आपको डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, तो आप सवाल में समझ सकते हैं कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार होगा, कौन सा अनावसानी आवर्ती होगा, कौन सा अनावसानी अनावर्ती होगा। तो ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना ही क्या? दशमलव प्रसार है। तो हम एक भिन्न मान लीजिए दिया है, जिसे पहला सवाल का फर्स्ट दिया हुआ है, 36/100। देखिए ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है भिन्न में। अब इसको हम किससे बदलना है? पहले इसको हम दशमलव में बदलना है। दशमलव में कैसे बदलेंगे? या तो हम 36 को 100 से भाग दें, या तो सिंपल है, हम 2 जीरो नीचे से हटाएंगे तो 2 अंक इधर आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? ये 2 अंक दशमलव, ये 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.6। अब देखिए ये कौन सा प्रसार है? ताकि इस देखिए यहाँ पे जो है इसका जो आंसर आ रहा है प्रसार, ये कोई संख्या आगे रिपीट नहीं हो रही है और ना तो जो है अलग अलग संख्याएं अनंत तक आ रही हैं। तो ये कौन सा प्रसार है? ये शांत है। एग्जाम्पल के लिए आप 36 को जो है 100 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, एक क्या होगा? 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 100 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 300 हो जाएगा, 100 त्रिके 300। अब क्या आ गया? 60 आ गया। अब एक 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? 6 बार जाएगा, 600, 100 छक्के 600। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये शांत है। शांत कैसा है? शांत। देखिए ये पहला हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, ध्यान समझिए। 1/11। अब 1/11 है, इसको देखते हैं कौन सा है। हम 1 को 11 से भाग देते हैं, क्या करेंगे? 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया। फिर भी क्या हो रहा है? अभी नहीं जाएगा, क्या करेंगे? 1 0 और बढ़ाएंगे, मतलब कि 1 0 और बढ़ाएंगे। 1 0 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब 11 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 11 9 99। अब क्या आ गया? 1 शेष आ गया। अब क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, तो 1 0 और यहाँ बढ़ाएंगे, तब भी हम दूसरा 0 बढ़ा सकते हैं। कितना बार जाएगा? फिर 9 बार जाएगा। 11 9 99। अब देखिए फिर क्या करेंगे? फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तभी दूसरा 0 बढ़ा सकते हैं। कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 11 9 99। तो मतलब 1 शेष फिर आ गया। इस तरह जो है बार बार आपको 1 शेष आता रहेगा और 0909 ऐसा आपका भागफल आता रहेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 09 की पुनरावृत्ति क्या हो रही है? यही 0909 भागफल में बार बार रिपीट हो रहा है। तो कहाँ तक रिपीट होगा? अनंत तक रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब इसको हम कर सकते हैं कि 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे? ये हम रिकर का मार्क लगा देंगे। तो ये देखिए, जिस पे रिकर का मार्क लग गया या जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, या कह सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनावसानी आवर्ती प्रसार कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनावसानी आवर्ती
नौसानी आवर्ती। कौन सा क्या हो गया ये? अनौसानी आवर्ती हो गया। सेम इसी प्रकार जो है नेक्स्ट देखिए, इसी में का पांचवा देखिए, सॉरी छठवां देखिए, छठवां दिया हुआ है 329/400। अब इसका दशमलव प्रसार करना है, क्या करेंगे? 329 को हम 400 से भाग देंगे, यहाँ क्या करेंगे 0.0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, कितना बार जाएगा ये? 4 8 32, लगभग 8 बार जाएगा, 3200 हो जाएगा। तो 3200 अब भगाएं, सॉरी घटाएंगे, कितना आ जाएगा 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 0 बढ़ाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक 0 हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। कितना बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा। कितना बार हो जाएगा? 4 दूनी 800, घटाने पे कितना आ गया? 100 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 1000। फिर कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, कितना हो गया 800, घटाएंगे कितना आ गया 200। एक 0 बढ़ाएंगे, कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, शेष फल का आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 0.8225। इसका मतलब क्या? शेष फल 0 आ गया। इसका मतलब किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है? ये है शांत। क्या है? शांत। मतलब शेष फल का आ गया 0 आ गया, जिसका शेष फल 0 आ गया वो शांत हो गया, और जिसका भागफल बार बार एक ही अंक रिपीट कर रहा है या अंकों खंड रिपीट कर रहा है वो अनौसानी आवर्ती हो गया। और जिसका जो है ना तो शेषफल 0 आ रहा है और ना तो जो है अंक रिपीट कर रहा है या अंकों का खंड रिपीट कर रहा है, वो क्या हो गया? अनौसानी अनावर्ती हो गया। तो 3 प्रकार का प्रसार आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए बाकी जो दिया हुआ है, बाकी 3rd 4th 5 जो दिया है आप लोग अपने आप से लगाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए अब 1/7 का वैल्यू दे दिया है और कह रहा है कि 2/7 का क्या होगा, बिना भाग दिए आपको बताना है। मतलब 2/7 से भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए कैसे बताना है। दूसरा बोल रहा है 3/7, फिर बोल रहा है 4/7, फिर 5/7, फिर 6/7। अब देखिए हम सबसे पहले किसका निकालेंगे? 2/7 का। देखिए ये क्या लिखा है 2/7। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1/7। देखिए 2 का 1 में गुणा करें, 2 का नाम 2/7 फिर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 × 1/7। अब देखिए 2 × 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे, अब देखिए 1/7, यहाँ ध्यान देखिए 1/7 का वैल्यू क्या है? ये दिया हुआ है, तो जो 1/7 का वैल्यू दिया हुआ सेम उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1428557। अब 2 से आप गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? ध्यान देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 7 14 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 1 11 हो जाएगा, और 2 8 16, 16 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 7 14, 14 के 4 हो जाएगा, और 2 1 9 2 1 3 हो जाएगा। ध्यान समझिए कितना आ गया? 0.34571 आ गया। तो इसका जो है बिना भाग किए जो है इस प्रकार से हम इसका दशमलव प्रसार दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है 3/7। 3/7 कैसे क्या करेंगे? 3 × 1/7। अब क्या करेंगे? इसको 3 गुणे, अब देखिए 1/7 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1428557। सेम यहाँ लिख देंगे 0.142857। अब देखिए जैसे आप 2 से गुणा कीजिए, सेम इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3 7 21 हो जाएगा।
3 5 15, 16 17 हो जाएगा, और 3 और 24, 24 1 25 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा, और 3 चौक 12, 12 के 2 हो जाएगा, 3 एक नम 3, 3 1 4 हो जाएगा, और 0 पर पॉइंट। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो इसी प्रकार जो है आप अगर 4 दिया हुआ है, 4/7 दिया हुआ, क्या करेंगे 4 × 1/7 इसको लिख लेंगे। अब इसका देखेंगे तो 4 × 0.142857 से गुणा कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वही इसका गुणा करने जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बाकी जो दिया हुआ है इसका जो है निकाल लीजिए, बाकी मैं बता दिया हूँ, इसका आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित का p/q के रूप में व्यक्त की निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q = 0 नहीं है, मतलब q नॉट 0 दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है 0.6 बार में दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 0.47 बार में दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 0.001 ये भी बार में दिया हुआ है। देखिए इन सब का क्या करना है, इन सब का भिन्न में वैल्यू निकालना है, मतलब p/q के रूप में लिखना है। p/q के रूप में लिखने का मतलब इनको भिन्न के रूप में लिखना है। अब देखिए मैं आपको बताया था ना, बार का मतलब क्या हुआ, पहला हम लेते हैं, पहला कर रहे हैं 0.6 बार है ना, इसका मतलब हो गया 0.6666 अनंत तक 6 आता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो बार लगा हुआ है या रिकर का मार्क लगा हुआ है, ये रिकर का मार्क क्या दर्शाता है कि 0.666 बार 6 रिपीट हुआ है। मैं आपको ही बताया था ना कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रिकर का मार्क लगाकर ऐसे लिख देंगे। तो इसका रिकर का मार्क लगा है, इसका मतलब यही संख्या क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अब ध्यान समझिए यहाँ पे, अब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो मान लेते हैं कि इसको क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। माना यक्स बराबर क्या हो गया 0.66666 ये मान लेते हैं। अब ध्यान समझिए, अब क्या करेंगे, देखिए एक पॉइंट पर 0 है, कितने पर है, एक पॉइंट पर 0 है। देखिए इसका आंसर अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं ना, इसका आंसर डायरेक्ट कितना आएगा, ये 6 पर बार लगा हुआ है ना, ध्यान समझिए 0.6 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते, जिस पर रिकर का मार्क लगा हुआ है उस पर क्या करेंगे 6/9, इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 6 के ऊपर से मार्क हटा करके 6/9 लिख देंगे। अगर 2 अंक को मार्क लिखा होता है, दोनों अंक को लिखकर 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। फिर इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3 आ गया। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि ये आएगा कैसे, ये 6/9 आया कैसे, मैं इसको आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये समीकरण मान लीजिए एक है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब बराबर के उस बार 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6.6666 ऐसा आता रहेगा। ध्यान समझिए, जब 10 से गुणा कर देंगे तो 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जो मतलब ये 6 है, एक दशमलव क्या होगा, एक पॉइंट इस ओर चला जाएगा। मतलब कि जब भाग करेंगे दशमलव किस ओर जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर विस्थापित होता है। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर विस्थापित करता है। तो एक अंक दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या होगा, 6 पॉइंट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए 0.6 है, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 से गुणा का 1 छक्के 6 हो जाएगा, एक अंक दशमलव है, और ये 0 से गुणा करेंगे 0 आया, तो एक अंक दशमलव है तो एक अंक दशमलव यहाँ रख देंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो सेम जो है ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बाकी ये फिर 666.666 ऐसा आता रहेगा। अब ध्यान समझिए, अब क्या हो गया, 10x ही रह गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 + 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान समझिए,
ये क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा 6.666 फिर आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे, जैसे जोड़ लीजिए, अगर 0.6666 में हम क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है, 6 मतलब कि 6.0 समझो है, इसे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा। ये 666 जो अनंत तक है वो तो आएगा ही, ये 6 और पॉइंट नीचे पॉइंट, ये 0 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, सेम वही संख्या फिर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको जो है इसको इस रूप में लिख दिए। अब ध्यान समझिए, अब इतने का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिए, मतलब 0.666 इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, 10x = 6 + यक्स लिख देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है, तो यक्स इसका वैल्यू क्या रख देंगे, यक्स रख देंगे। अब ध्यान समझिए, अब इस यक्स को बराबर इस साइड लाएंगे तो इधर किस में है, प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x - यक्स। ध्यान समझिए, हम ये वाले एक्स को हम इस साइड ला रहे हैं, तो कोई भी संख्या को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, या उस साइड से इस साइड लाएंगे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस में हो गया, अब इधर क्या बचा, 6 बचा। अब ये कितना 10x है, 10x में 1x घटा देंगे तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा, 9x = 6। अब ध्यान समझिए, 9x = 6 है तो x = कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा, ये 9 इधर गुणा में है, 9 क्या है इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मैं अभी आपको बताया था कि बराबर के उस साइड किसी चीज़ को ले जाएंगे, किसी अंक ले जाएंगे, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे 9 किस में है, गुणा में है, उस बार उस साइड ले जाएंगे किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। कितना आंसर कितना आ गया, 6/9। x = कितना आ गया, 6/9। अभी 6/9 को हम 2 से कट करेंगे, 2/3 क्या होगा, 6 हो जाएगा, सॉरी ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से इसको कट करेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। देखिए 6 को 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 9 को 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2/3 आ गया। आंसर क्या आ गया, 2/3। तो इस प्रकार जो है हम पहला सवाल लगा दिए। अब दूसरा सवाल हम देख लेते हैं कैसे आएगा। देखिए, जिनको नोट करना है आराम से वीडियो को रोक दीजिए, और वीडियो को रोक करके आप सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए, अब सवाल नंबर दूसरा हम लेते हैं, क्या है, 0.47। देखिए जो रिकर का मार्क लगा हुआ है वो 7 पे लगा हुआ है। ध्यान समझिए, यहाँ पे रिकर का मार्क किस पे लगा हुआ है, 7 पे लगा हुआ है, ना कि 4 पर। 4 पर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.47 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब 7 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये अनंत तक रिपीट होती जाएगी। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना इसको x बराबर 0.477777, ये अनंत तक ऐसा 7 रहेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम किससे गुणा करेंगे, हम देखिए रिकर का मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे दो से, सॉरी देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए ये रिकर का मार्क जो लगा है 7 में लगा है, मतलब इस 4 के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करेंगे, इस दोनों अंक को इस साइड लाने के लिए, मतलब दशमलव हटाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करेंगे बराबर के इस साइड, तो 100x हो जाएगा। 100 गुणे x कितना हो जाएगा, 100x। और इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 47.7777, ये अनंत तक ऐसा 7 रहेगा। ध्यान रखिए, 100 से गुणा करेंगे तो मैं आपको बताया था कि 100 से किसी अंक में 100 से गुणा करेंगे तो उसका जो दशमलव है किधर विस्थापित हो जाएगा, 2 अंक उस साइड विस्थापित हो जाएगा, मतलब कि 2 अंक बाएं से दाएं की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो 2 अंक विस्थापित कर लीजिए, यहाँ दशमलव है तो 1 अंक 2 अंक यहाँ दशमलव आ जाएगा। 100 से गुणा कर दिए तो ये 47.777 हो गया। देखिए, इसको हम और क्या करेंगे, इसको हम दूसरे रूप में लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 47.3 प्लस 0.4777। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या था,
ये प्लस के बाद जो है सेम यही संख्या हमको लाना है, यही संख्या। तो ये संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो 0.7 है 0.7 में से क्या करेंगे 0.3 हम इस ओर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 47.3 हो जाएगा प्लस 0.47777 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो आप फिर आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखिए 0.4777 ऐसा है ना। अब देखिए इसमें कितना जोड़ना है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है 7 है, ये 4 है, और पॉइंट के उस तरफ क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे फिर वही आ जाएगा 7 7 7 7, ये पॉइंट, ये 7, ये 4, सेम वही 47.77 फिर आ गया। तो 47.77 को हम इस रूप में लिख दिए। क्यों लिख दिए, ताकि हमको जो प्लस के बाद की संख्या है वो हमको इस रूप में लाना है, ताकि इसके जगह पर हम क्या लिख सकें, इसके जगह पर हम यक्स लिख सकें। ध्यान समझिए, तब क्या हो जाएगा, ये 100 यक्स इक्वल टू हो जाएगा 47.3 प्लस यक्स। अब इस यक्स को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, किसमें, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 100 यक्स माइनस यक्स, 100 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू कितना आ गया 47.3। अब देखिए 100 यक्स में से एक एक्स घटाएंगे, कितना एक्स बचेगा, ये बचेगा 99 एक्स बचेगा। 100 एक्स है, उसमें एक घटा देंगे तो कितना एक्स बचेगा, 99 एक्स बचेगा। और देखिए ये 47 है, 47.3 था, इसको क्या करेंगे हम 10 से क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, मतलब कि इसके बटे में हम 10 लिख देंगे, तो क्या एक पॉइंट समझो क्या आ जाएगा, उस साइड चला जाएगा। ध्यान समझिए, हम क्या कर दिए, इसके बटे में 10 लिख दिए, मतलब कहने का मतलब 10 से गुणा कर दिए, 10 से भाग कर दीजिए। 10 से गुणा भाग करने पर क्या होता है, इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान चलिए कि हम इसमें 10 से क्या करेंगे, 10 से गुणा किए थे, 10 से भाग किए, क्योंकि इस 10 को 10 से काट देंगे फिर एक आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अब 10 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसका दशमलव जो 0.3 है दशमलव उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या दशमलव इसका हट गया, और जो बटे में 10 है वो 10 बटे में इधर आ गया। अब देखिए अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू हो जाएगा यस इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 99x यहाँ पे है, हम इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, इधर किस में है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो कितने, सॉरी इधर किस में है, गुणा में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। कितना है, x इक्वल टू हो जाएगा 473 पहले से है, बटे 10 है ही है। अब जब 99 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे गुणे 99, अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 473 अपान 99 में 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए कि इसको कट कर लीजिए, या तो भाग दे लीजिए। तो हम कट कर लेते हैं, कट करेंगे कैसे आएगा, कट करेंगे तो हम 11 से कट करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 11 9 99 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 90, 11 9 99, यहाँ कितना हो गया 90। और 11 से इधर इसको कट करेंगे, 11 से कट करने का मतलब 11 से इसको भी भाग देना, इसको भी भाग देना, 11 से इसको भाग देंगे 90 आ जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 11 चौको 44, अब 3 बचेगा, 11 3 33, कितना आ गया 43/90, कितना आ गया 43/90। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। जिसको नोट करना है वीडियो को रोक लीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, 0.001, इस पे क्या है, रिकरिंग का मार्क है। देखिए इसको डायरेक्ट हमें बोला था ना कि रिकरिंग मार्क है, रिकरिंग मार्क हटा करके इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 001/3 अंक पे रिकरिंग मार्क है ना, तो यहाँ क्या कर लिखेंगे 999, 3 बार 9 लिख देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। या कह सकते हैं इसकी, या क्या आ जाएगा 1/999, ये इसका आंसर है। लेकिन हमको इसको दिखाना है कैसे आया, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 0.001 इस पर रिकरिंग का मार्क पूरे पे है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस तीनों संख्या क्या बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे, ये 0.001 फिर 001 फिर 001, मतलब ये 001 बार बार रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, अनंत तक। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं। माना यक्स बराबर 0.001 001 001 ये अनंत तक।
अब क्या करेंगे, देखिए रिकवरिंग मार्क कितने हैं, 3 अंक पे है। यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, क्या करेंगे यहाँ पे हम 1000 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 1000, 1000 में 3 अंक 3 जीरो होता है ना, तो 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर 1000 गुणा करने क्या हो जाएगा, देखिए यक्स में गुणा करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा 1000 यक्स हो जाएगा, 1000 यक्स। अब बराबर इसमें गुणा करेंगे, देखिए 1000 से गुणा करने पर क्या होगा, 1000 में 3 जीरो है, 3 अंक दशमलव उस ओर विस्थापित हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 001.001 ऐसा अनंत तक। 001 का मतलब हो गया 1, क्योंकि 1 की इधर जीरो लगने से कोई मतलब नहीं है, तो ये इसको कह सकते हैं 1.001001001। अब ध्यान समझिए, अब ये हो जाएगा 1000 एक्स इक्वल टू 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001001001 ये अनंत तक। ध्यान समझिए, क्यों, क्योंकि हम क्या करना है, हमको यही संख्या लाना है। ये संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसी को इस रूप में लिख दिए। अब हमें 1 इसमें जोड़ेंगे फिर यही आ जाएगा। क्या करिए, हम इसको इस रूप में लिख दिए। अब देखिए ये 1000 यक्स है बराबर 1 प्लस इसका वैल्यू कितना है यक्स, इसका वैल्यू यक्स है। अब क्या करेंगे, यक्स को इधर लाएंगे, कितने क्या हो जाएगा 999 हो जाए। 1000 में से सॉरी हम यहाँ दिखा दे रहे हैं 1000 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 1। अब 1000 यक्स में से एक यक्स घटा देंगे, कितना बचेगा 999 यक्स बचेगा बराबर 1। अब देखिए यक्स इधर रोक लीजिए और 999 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/999, यही क्या हो गया आंसर हो गया। कितना आ गया इसका आंसर, इसका आ गया बराबर 1/3 टाइम्स 9, ये इसका आंसर हो गया। आप वीडियो को रोक करके सवाल नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9999 ऐसा 9 कई बार लिखा है, फिर डॉट डॉट ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसको किस में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। और इसका आंसर से अगर आप आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित होना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा ही, इसका आंसर 1 आएगा। तो आप इसके आंसर आश्चर्यचकित हैं तो आप अध्यापक से इसकी चर्चा कीजिए, कहने के लिए कह रहा है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, जैसे मैं आपको पिछला सवाल बताया था कि इस प्रकार क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यक्स मान लेते हैं। तो माना यक्स बराबर 0.99999 डॉट डॉट ये है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको क्या इन 9 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, या बार बार 9 रिपीट हो रहा है, मतलब एक अंक के बाद 9 है, तो हम क्या करेंगे, एक अंक दशमलव हमको एक अंक उस ओर ले जाना है। क्या करेंगे, हम एक अंक को उस ओर ले जाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ध्यान समझिए। अब क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए एक अंक, एक पॉइंट जो है एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक अंक उधर विस्थापित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.99999 ऐसा आ जाएगा। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, हमको इस रूप में क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको यक्स का जो रूप दिया हुआ है इस रूप में हमको इसको लाना है। तो क्या करेंगे, हम इसको इस रूप में लिख दिए। देखिए इसको प्लस में इसमें हम +9 से गुणा करेंगे तो फिर यही नंबर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसके जगह पर हम यक्स रख देंगे। 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस
देखिए 0.999 इक्वल टू क्या है, यक्स है। यहाँ पे इसके स्थान पर रख देंगे यक्स रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 यक्स। अब देखिए यक्स को इस ओर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 9। अब ध्यान समझिए, अब इसमें ये देखिए 10 एक्स है, ये 1 एक्स है, 10 एक्स में 1 एक्स घटा देंगे तो कितना एक्स बचेगा, ये बचेगा 9 एक्स इक्वल टू 9। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/9। अब 9/9 को कट करेंगे तो 9 का 9, 1/1 आएगा, एक्स में 1 आएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये आश्चर्यचकित वाली बात है, क्यों, क्योंकि जब इसका वैल्यू 1 है तो 1 का दशमलव प्रसार 0.9999 कैसे आ गया, इसीलिए आश्चर्यचकित है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसको आप हल करना चाहते हैं तो सॉरी इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन बताने में क्या हो रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, एक एक क्वेश्चन बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो लोग पढ़ रहे हैं आप ध्यान से जो है वीडियो को आराम से देखिए और पढ़ाई कीजिए। 1 घंटा लगे या जितना भी समय लगे आप जो है पूरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के रूप में अंकों के अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया फिर से देखिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कितना दिया हुआ है 1/17। अब 1/17 क्या करना है, हमको इसका प्रसार करना है, क्या करना है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब इसको जो p/q के रूप में लिखा है इसको किस में लाना है, दशमलव के रूप में। दशमलव के रूप में लाने के लिए 1 को 17 से भाग देंगे तो हम 1/17 करेंगे। अब 1/17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बढ़ाए दशमलव बढ़ा दिए, क्या हो गया, 1 0 बढ़ गया। अब भी ये 17 बड़ा है, ये 10 छोटा है, क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। अब क्या यहाँ पर मान लीजिए 2 0 हो गया, कितना हो गया 100। अब 17 कितना बार ले जाएंगे, 17 छक्का 96, सॉरी कितना बार ले जाएंगे, 17 17 51 17 54 17 85 17 छक्का 1 7 42 के 2 7 6 7 42 6 का 9 6 6 4 10 कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। एक भागे 17 कर देंगे, कितना बार जाएगा, देखिए 1 छोटा है 17 बड़ा है, क्या करेंगे, 0 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 1 0 बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर ध्यान समझिए 1/17 करेंगे, देखिए 1 छोटा है 17 बड़ा है, यहाँ क्या करें 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाए तो 1 0 बढ़ गया। अब भी क्या है, ये 10 है छोटा, ये बड़ा है, क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो क्या कितना बार जाएगा, 17 5 85 5 बार जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 1 15 आ जाएगा। अब देखिए कितना बार, अब क्या करेंगे 1 0 बढ़ा देंगे, कितना बार जाएगा, 17 5 17 छक्का 102 17 7 109 17 8 136 17 9 53 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136। घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 17 8 136। घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। अब 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 40 हो गया, कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34। अब देखिए घटाएंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 60 हो गया, कितना बार जाएगा, 17 51 17 51 3 बार जाएगा। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अब 9 आएगा, 9 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना बार जाएगा, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा।
अब घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 5 आएगा, कितना हो गया 50, कितना आ जाएगा 17×51, ज़्यादा हो जाएगा 7 दूनी 34। अब कितना हो जाएगा, देखिए घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा, क्या आ गया 16। अब क्या करेंगे, कितना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ा है, कितना बढ़ जाएगा 17 छक्का 102, 17 7 8 17 9 153, 3 17 9 बढ़ जाएगा, 17 9 153। घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ जाएगा 17 55, 17 चौको 68, 17 36 17 51, 17 चौको 68। घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा, क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 17 का नम 17, घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, क्या हो गया 0। अब घटा कितना बढ़ जाएगा 17 का नम 17, 17 दूनी 34 ज़्यादा है, 17 का नम 17, कितना बढ़ जाएगा, यह जाएगा इधर हो गया 3, इधर हो गया 1, 13। अब देखिए 13 हो गया, अब यहाँ से करते हैं, 13 0 हो गया, कितना हो गया 130, 130 कितना बार 17 में जाएगा, ये जाएगा 17 17 17 119, 7 बार जाएगा। घटाएं कितना आएगा 1, ये 1, कितना हो गया 110। अब कितना बार जाएगा, ये अब 6 बार जाएगा, 17 8 17 छक 17 55 17 छक्का 102, कितना बार घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, 0, कितना करेंगे कितना बार जाएगा 17 17 55 17 चौको 68 68, घटाएंगे कितना आएगा, ये 2 हो गया, ये 1। अब कितना हो गया, ये 12 हो गया, कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 17 17 119, 7 बार जाएगा। घटाएं कितना आ जाएगा 1 आएगा, हाँ घटाने कितना आ गया 1 आ गया। अब फिर क्या आएगा, फिर क्या करेंगे हम 0 बढ़ाएंगे, अब 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर क्या करना, एक यहाँ 0 बढ़ा करके फिर एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़े, फिर क्या आ गया 100 हो गया। अब देखिए यही 100 फिर आ गया, फिर हम 17 55 85 5 बार जाएगा, ठीक ना, फिर 17 55 85 5 बार जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 150 हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ क्या है बार बार रिपीट हो जाएगी, मतलब यही संख्या फिर से आएगी। ध्यान समझिए, ये 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यही संख्या क्या होगी फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी, फिर वही संख्या आएगी 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1, ऐसी संख्या ये आती रहेगी। कहने का मतलब है कि ये संख्या क्या हो रही बार बार ये रिपीट होगी, मतलब ये अंकों का जो खंड है, ये अंकों का खंड क्या है, ये 0 से लेकर यहाँ 7 तक ये अंकों का खंड क्या होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर बार लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर 0.05882235294117647। तो इस पे क्या लगा देंगे, इस पे पूरे पे हम बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसका प्रसार इस प्रकार हो गया, इसका आंसर ये आ गया। थोड़ा क्या ऐसे सवाल क्या होते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको भाग करते चले जाइए, एक न एक बार ये आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P/Q ब्रेकन दिया है, ये P/Q
क्यू ब्रेकन दिया है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर p और q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या ब्रेकन दिया प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? p बाई क्यू के रूप का एक परिमेय संख्या है जहां q इक्वल टू जीरो नहीं है। तो कह रहा है कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब p और q इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि जैसे मान चलिए कि 4 और 6 गुणनखंड देखा जाए तो इसका 2 गुणे 2, इसका क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक तो सबका ही होता है, एक से गुणा करने का कोई मतलब नहीं, एक का सबका होता है, बट इसमें 1 और 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। सेम इसी तरह सवाल कह रहा है कि p और q का गुणनखंड क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? का उभयनिष्ठ कह सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो तो हम मान चलते हैं कि हम पहले p इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या हम ले सकते हैं। मतलब p इक्वल टू इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। तो ये मान लीजिए p इक्वल टू हम ले लिए। अब हमको q को ऐसा लेना है कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए, मतलब 2, 3 और कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अब ध्यान समझिए, अगर हम q इक्वल टू क्या ले लें? q इक्वल टू अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका 1 ही आएगा। अगर हम 3 ले लेंगे या मान चलिए कि हम उभयनिष्ठ गुणनखंड या हम यहाँ q इक्वल टू 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 लेंगे तो 4 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, इसका गुणनखंड भी 2 रहेगा, इसका भी गुणनखंड में 2 रहेगा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमको क्या लेना है? यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? ऐसी संख्या होगी 2 हो सकती है, या तो 5 हो सकता है, या तो 10। ध्यान समझिए, 2, 5 या 10। हम मान चले कि हम p इक्वल टू 1 ले लेते हैं, p इक्वल टू 1 ले लेते हैं, माना p इक्वल टू 1 लेते हैं। अब q इक्वल टू क्या लेंगे? तो q इक्वल टू क्या ले लेंगे? q इक्वल टू आप 2 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं, या 10 ले सकते हैं। अगर इन सब का गुणनखंड क्या हो जाएगा? इन सब का गुणनखंड करने पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 ही रहेगा। और ध्यान समझिए, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि इसका जो दशमलव प्रसार होना चाहिए कौन सा होना चाहिए? शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। कैसा? शांत मतलब उसका शेषफल 0 आना चाहिए। तो भाई शांत दशमलव प्रसार तभी हो सकता है जब q इक्वल टू 2 लें या 5 लें या 10 लें। ध्यान समझिएगा, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में है, अगर उसका जो है उसका हर 2 हो या 5 हो या 10 हो, अथवा 2 या 5 की घात हो 2 और 5 की घात मतलब कि जैसे 4 हो गया। 4 का मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब 2 गुणे 2, या कह सकते हैं 2 घाते 2। तो मतलब 4 भी हो सकता है, मतलब 2 के ये जो 4 क्या है? 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 क्या है? 4 है। अगर देखा जाए 8 क्या है? 2 घातें 3 है। इस तरह 5 की घात भी ले सकते हैं। इससे हम 25, 5 की घात क्या है? 25 क्या है? 5 की घातें 2। 25 को देखें क्या है? 25 इक्वल टू 5 की घातें 2। तो हम क्या ले सकते हैं? 25 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब हमको 2 लेना है या 5 लेना है, या इन दोनों का गुणनफल क्या है? 10 लेना है, अथवा इन 2 और 5 की घात ले सकते हैं। तो अगर ऐसा ही अगर हम q बराबर लेंगे तभी जो है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 भी होगा, और इनका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि हम मान चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं। इसमें कह रहा है कि उदाहरण लेकर ज्ञात कीजिए। उदाहरण लेकर हम देखते हैं, अगर हम 2 लेते हैं मान लीजिए, तो
1/2 हो गया। तो 1/2 को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे 0 बढ़ा के पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब क्या, ये कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत है। तो कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.5। ये क्या हो गया, ये शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो हम कह सकते हैं कि हम क्यू की जगह पे 2, 5 अथवा दोनों गुणनफल 10 अथवा 2 अथवा 5 की घात ले सकते हैं, जो है Q = 2। तो यही इसका क्या है, गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तीन ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवनसानी अनावर्ती हों। अवनसानी अनावर्ती, ध्यान समझिए, अनवसानी अनावर्ती। मैंने आपको बताया था कि अनवसानी अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है वो किस संख्या का होता है, वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, हम कोई भी 3 अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो कोई भी 3 अपरिमेय संख्या ले लीजिए। तो मान लीजिए हम एक अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। नंबर 1 0.01001, फिर 0001, 0001, 0001, मतलब ऐसा करके देखिए। यहाँ पे देखेंगे तो कोई खंड रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ 000 है, यहाँ 401 है, यहाँ 5 टाइम 0 और 1 है। तो इस प्रकार देखेंगे तो सब क्या है, अलग अलग है। इस तरह ये क्रम में बढ़ता जाएगा, मतलब कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई खंड रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, यह एक अनवसानी और अनावर्ती दशमलव प्रसार है वाली संख्या है, ठीक ना। अब देखिए दूसरा ले लेंगे, कौन सा, 0.2 कर दीजिए, 02 002 003 00003, फिर 0000003, इस तरह अनंत तक आप जो है ले सकते हैं। तीसरा लेना है, क्या करेंगे हम 0.03, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 003, फिर 00003, फिर 0000003, इस प्रकार जो है हम ये संख्याएं ले सकते हैं। इस प्रकार आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो रिपीट ना करे, ध्यान समझना है, जो रिपीट ना करे, जिसका खंड ना रिपीट करे ना तो संख्या रिपीट करे, ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं अनंत तक, जो है जिसका प्रसार क्या यहाँ तक हो, अनंत तक हो। तो इस प्रकार आप कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो उत्तर में दिया है वही सही है, आप कोई भी संख्या अपने आप से भी ले सकते हैं। 01 की जगह पर 07 ले लीजिए, 08 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या, ध्यान समझिए, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निकालना है, हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दशमलव के रूप में से कैसे लिखेंगे, हम 5/7 है तो इसको क्या करेंगे, 5 को 7 से भाग दे देंगे। क्या आएगा, 0 पॉइंट बढ़ाए क्या हो जाएगा, 50 हो गया, 7 49। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 आ जाएगा, 0 बढ़ाए 7 × 9 7, 3 आएगा, 0 बढ़ाए 7 × 3 = 28, 2 आ गया, 0 बढ़ाए 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 60 हो गया, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 छंग 42, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कितना आ जाएगा 50। अब देखिए 50 आ गया तो 50 को 50 आ गया, अब कितना आ जाएगा 7 49। ध्यान देखिए फिर क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब यही जो 50 है फिर आ गया, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब इसी प्रकार ये फिर आता रहेगा। और सेम जो है ये 7 49, फिर 7 का नाम 7 जाएगा, फिर 7 चौक 28 आएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर इसी प्रकार जो है 8 5, फिर क्या होगा 5 बार फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इस प्रकार जो है ये बार बार यही क्या होगा, यही अंकों का जो खंड है यही क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ध्यान समझिए 0.714285 यही जो अंकों का खंड है यही क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जो है ये क्या है, ये अनासानी आवर्ती प्रसार है। तो क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/7 = 0.714285। इसको इस पे क्या लगा देंगे, रिकर का मार्क लगा देंगे। इसका मतलब हुआ कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है भागफल में। अब देखिए एक संख्या ये आ गई, अब दूसरी संख्या क्या निकाल लेंगे, 9 को, ये 9/11, इसको हम देख लेते हैं। 9/11 का मान क्या आएगा, क्या है 9/11। अब 9/11 करेंगे क्या हो जाएगा, 9 को हम 11 से भाग दे देंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ गया, पॉइंट लगा दिए, कितना बच जाएगा 11×8 = 88, घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, तो 11 × 9 11, घटाएंगे कितना आ जाएगा, घटाने पे ये 9 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11×8 = 88, फिर क्या हो जाएगा 2 आएगा, फिर 0 होगा, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, 11 × 9 11, फिर कितना आएगा 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे। मतलब इसी प्रकार जो है ये 0.818181 ये क्या आता रहेगा। मतलब 81 का जो खंड है, अंकों का खंड 81 है, यही क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या मतलब ये अनंत तक ऐसा रिपीट होता जाएगा, इसका शेषफल 0 नहीं होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0.81 का 81 लिख सकते हैं ना, 0.81 पर रिकर का मार्क लगा देंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, तो इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। लिख देंगे अतः इनके बीच 3 अपरिमेय संख्या = देखिए आप क्या कीजिए, 0 पॉइंट क्या है 0.71 है ना, 1 जब क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 4 2 8 5 7 2 5 1 4 5 जो भी लिखना आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब ऐसा लिखें कि रिपीट ना हो। ध्यान समझिए ऐसी संख्या लिखना है जो रिपीट ना हो, मतलब कि ना उसके अंकों खंड रिपीट हो, ना तो कोई संख्या बार बार वही रिपीट हो। तो आप कोई भी ऐसा खंड ऐसा लिखते चले जाइए। अब दूसरा क्या, दूसरी संख्या का लिखते हैं 0.7 है ना, 0.3 लिख सकते हैं, 3 7 8 5 2 1 5 1 2 0, कुछ भी अपने मन से आप लिखते चले जाइए, बस ध्यान दें कि उसके अंकों खंड रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरी संख्या क्या लिखेंगे, ये मान चलिए 7, इसको हम 7 5 लिख दीजिए, 5 2 1 4 1 2 5 1 6, ऐसा जो है आप लिखते चले जाइए। तो मतलब ये अनंत तक डॉट 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 करके ये डॉट डॉट का चिन्ह से मार देंगे। इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक ऐसे ही आ जा रहा है जिसका कोई खंड रिपीट नहीं हो रहा है। तो 3 संख्या क्या है जिसका खंड रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रसार हो जाएगा, वो अनासानी अनावर्ती प्रसार हो जाएगा। अनावर्ती अनासानी प्रसार क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्या 3 अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो गया। इस आंसर को आप अपने तरफ से लिख सकते हैं, इसमें आंसर से मिलाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
देखिए दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए जैसे √23 दिया हुआ है। √23 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे मालूम करेंगे परिमेय है कि परिमेय है? हम सिंपल क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 23 है, इसको भाग 20 से वर्गमूल निकालिए, जोड़ा बनाएंगे तो 23 का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, कितना बार जाएगा? 4 चौक 16, 50 हम 25, 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7 आएगा। अब 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये भाग 20 से वर्गमूल ऐसे ही नहीं लिया जाता है। अब क्या करेंगे, कितना बार जाएगा? देखो अगर यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 2 जीरो एक साथ बढ़ेगा। जब भी बढ़ेगा यहाँ पे 2 जीरो एक साथ बढ़ेगा। कितना हो गया? 700। कितना बार जाएगा? ये क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हम कितना बार ले जाएंगे? लगभग अगर 7 बार जाएंगे तो 7 8 56 ज़्यादा हो, हाँ लगभग 7 बार जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 7 49, 7 8 56, 56 4 60। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। कितना हो गया? 91 हो गया। इस प्रकार जो है इसका हम प्रसार करेंगे, कितना आ जाएगा? 47, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 4.783153 जो है इस प्रकार ऐसा ही आंसर आता जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ना तो किसी अंकों का खंड रिपीट हो रहा है, ना तो कोई अंक रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। जो अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है वो कौन संख्या होती है? ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या। देखिए आप इसको जो है भाग 20 का वर्गमूल आप निकालते चले जाइए। आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, ये लास्ट अंक 7 है, 7 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 7 7 14 हो जाएगा। ये 8 जोड़ेंगे तो 8 में 1 हासिल हो गया, कितना हो गया? 94 हो गया। अब मान चलिए कि यहाँ कितना बार जाएगा? ये जाएगा लगभग, अब 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, लगभग कितना बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तब आप 9 बार यहाँ 9 लिख करके गुणा कर लीजिए। 9 9 81 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 8 44 हो जाएगा 4, और 9 9 81, 81 4 81 4 85 हो जाएगा। आप घटा दीजिए, फिर लास्ट के जो 9 है उस पर 9 लिख के जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये 9 9 9 9 18 के 8 4 1 5, ये 9। अब देखिए इसमें घटाएंगे क्या हो जाएगा? ये 0 में से 1 गया, 9 आ जाएगा। ये क्या हो जाए बचेगा? यहाँ 9 में से 4 गया, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा। ये इस प्रकार के 5 5 9। अब क्या करेंगे? यहाँ डबल 0 बढ़ाएंगे। अब कितना बार जाएगा? अब ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 बार। अब 5 जाएगा, इस 5 से इस संख्या गुणा करेंगे, जो आएगा फिर जो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे और यहाँ +5 जोड़ देंगे, फिर जो संख्या आएगी। इसी प्रकार हम जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.79583152, मतलब अलग अलग संख्याएं से अनंत तक आती रहेंगी। इसका वर्गमूल आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। इसके वर्गमूल अनंत तक ऐसा निकलता रहेगा और ये संख्याएं इससे आती रहेंगी। आप इसका प्रसार पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? ये कौन सा है? ये अनवसानी अनावर्ती संख्या है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए दूसरा दिया हुआ है, इसमें का दूसरा दिया हुआ है √25, √225। देखिए √225 इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। ये जोड़ा बन गया 25 का। क्या करेंगे? एक बच गए, 2 एक संख्या बच गई, कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 का नाम 1 घटाएंगे, 1 यहाँ जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया। 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 2 25 उतर जाएगा। अब क्या करें? कितना बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 50 25, 5 दूनी 10 2 12। ये क्या आ गया? पूरा शेषफल कुछ भी नहीं आया, शेषफल 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 15। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया? ये 15 का वर्गमूल है। तो ये 15 क्या है? 15/1 लिख सकते हैं, इसे p बाकी के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या कौन संख्या है? ये है परिमेय संख्या। अतः
यह परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कौन सा था? दूसरा था।